नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फरीदे और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट का सीरीज चल रहा है उसके आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पेंशन की कौन कौन से प्रकार के पेंशन होते हैं, उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जो भी पेंशनर है उनके इनकम टैक्स रिटर्न क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या नहीं है, और क्या नया अमेंडमेंट जो बजट में आया है उसके हिसाब से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हु इज एलिजिबल फॉर पेंशन, यानी पेंशन लेने के लिए कौन एलिजिबल है। सबसे पहले है पर्सन हिमसेल्फ, मतलब जो भी एम्प्लॉई है या फिर जिसने पेंशन प्लान लिया है वो। उसके बाद में उसके लीगल हेयर्स, जिसमें आते हैं उसके हस्बैंड या फिर वाइफ। उसके बाद में उसके जो बच्चे हैं जो कि 25 साल से, उनकी एज 25 साल से कम है, या फिर अनमैरिड डॉटर। तो इस हिसाब से ये लोगों को पेंशन मिल सकता है। अब अगला पॉइंट है कि पेंशन के कुछ टाइप्स है क्या। तो पेंशन में बेसिकली दो टाइप्स है। तो एक है कम्यूटेड पेंशन और दूसरा है अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन यानी जो भी पेंशन हमें लमसम में मिलती है उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। जो भी एम्प्लॉई है जो रिटायर होने के बाद में जो उसको एक इकट्ठा एक साथ में जो पेंशन मिलती है उसे बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। और दूसरी होती है अनकम्यूटेड पेंशन, मतलब रिटायरमेंट के बाद में जो मंथली पेंशन हमें मिलती है उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। तो ये टाइप्स के हिसाब से इसकी टैक्सेबिलिटी ठहरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई है, तो उसके बारे में अगले इसमें देखेंगे। तो इस हिसाब से जो भी एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं पेंशन के, वो इस हिसाब से है कि जैसे कि रिटायरमेंट के बाद में जो रेगुलर मंथली पेंशन आती है वो है, या फिर फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मतलब कि जो भी ओरिजिनल पेंशनर है वो गुजरने के बाद में उनके लीगल हेयर्स को जो पेंशन मिलती है वो पेंशन को बोलते हैं फैमिली पेंशन। उसके बाद में प्राइवेट के जो पेंशन प्लान्स होते हैं, कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं जिनके कंपनी में कोई पेंशन का एप्लीकेबिलिटी या फिर पेंशन के कुछ प्लान्स नहीं होते हैं, वो प्राइवेटली कंपनीज के पास में से पेंशन लेते हैं रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन उन्हें मिलती है, तो वो प्लान्स। और उसके बाद में होती है पेंशन टू डिफेंस पर्सन्स, कि डिफेंस जो पर्सनल है आर्मी नेवी वाले, उनके भी अलग अलग टाइप के पेंशन के प्लान्स होते हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग टाइप के पेंशन होते हैं और इसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी टैक्सेबिलिटी बताई है। तो एक छोटा सा एक समरी है आपके सामने आपके स्क्रीन पे, टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन, जिसमें दो प्रकार के पेंशन्स के हिसाब से मैंने जैसे आपको बताया, एक है अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरा है कम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल होती है। कम्यूटेड पेंशन के कुछ क्राइटेरिया है, तो पहले देख लेते हैं कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो कम्यूटेड पेंशन में राइट साइड में जो है उसमें दो प्रकार है। तो एक तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो भी आपको लमसम में यानी कम्यूटेड पेंशन जो मिलती है वो हमेशा एग्जम्प्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर डिफेंस वगैरह के एम्प्लॉयज़ हुए तो आपको जो भी कम्यूटेड लमसम में पेंशन मिलती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो प्रोविजंस है उस हिसाब से एग्जम्प्ट है, जिसके ऊपर कोई भी हमें टैक्स देना नहीं पड़ता है। अगला उसमें है, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो उसमें भी दो कंडीशंस है, यानी दो प्रकार है। एक तो आपको ग्रेच्युटी मिल रही है या फिर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। तो अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो उसमें कुछ लिमिट दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड पेंशन, मतलब जो भी आपको पेंशन कम्यूटेड है लमसम में मिलने वाली है उसकी 1/3 आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो बाकी का जो 2/3 है उसके ऊपर ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो ये 1/3 चेंज होके बन जाता है 1/2 यानी 50%। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो अगर लेट्स से कि आपको 1 लाख रुपए कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, तो उसमें से अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो आपको 1/3 यानी 33,000 का ही एग्जम्पशन मिलेगा। बाकी का जो बचा हुआ 66,000 है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो आपको 50,000 का एग्जम्पशन मिलेगा और बाकी के 50,000 के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये हो गया कम्यूटेड पेंशन के लिए। अब देखते हैं अनकम्यूटेड, मतलब जो मंथली वगैरह में आती है उसका कैसा। तो जो भी रेगुलर पेंशन आती है, मतलब कि आप एम्प्लॉयमेंट में थे, रिटायरमेंट के बाद में आपको जो पेंशन मंथली आती है उसका टैक्सेबिलिटी कैसा होता है। तो उसमें जो भी आपको एम्प्लॉयर के तरफ से जो पेंशन आती है वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम
मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी इनकम के हिसाब से उसका टैक्सेबिलिटी होता है। तो वो टैक्स रेट है जो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से, जो भी आप स्लैब में आते हो उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसमें एक डिडक्शन हमें मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी 50,000 का डिडक्शन सैलरी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, वही ये सैलरी इनकम के होने के वजह से इसमें भी आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है। फॉर्म 16 भी आपको मिलता है, जो भी आपके एम्प्लॉयर है, जो भी आपको पेंशन दे रहे हैं, फॉर्म 16 भी वो आपको इशू करते हैं, तो उस हिसाब से आप इनकम टैक्स का आपका रिटर्न भर सकते हैं। अब देखते हैं कि टैक्सेबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन, मतलब जो भी ओरिजिनल पेंशनर है वो गुजर जाने के बाद में जो भी उनके जो लीगल हेयर्स है उनको जो पेंशन मिलती है उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसा होता है, तो जो भी फैमिली पेंशन हमें मिलता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो एज अ सैलरी नहीं होता है, वो एज अ टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसके ऊपर टैक्स लगता है नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से। जो भी आप स्लैब में है उस हिसाब से आपको टैक्सेबल लगेगा। उसमें हमें एक एग्जम्पशन भी दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि जो भी हमें आपको जो भी पेंशन हमें मिल रहा है एज अ फैमिली पेंशन, सो वो एग्जाम्प्ट है अप टू 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये, या फिर 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव्ड। मतलब लेट से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे साल भर में पेंशन मिल रहा है 1,00,000 रुपये एज अ फैमिली पेंशन, तो मुझे एग्जाम्पशन मिलेगा 15,000 या फिर 33,333, 1/3 ऑफ द 1,00,000। सो उस हिसाब से इसमें से दोनों में से कम 15,000 है, तो मुझे टैक्सेबल फैमिली पेंशन है 85,000 रुपीज़। इस हिसाब से आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है दोस्तों। लेट्स है कि आपका जो इनकम है खाली पेंशन ही है, बाकी कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से जो भी बेसिक एग्जम्पशन है 2.5 लाख है। उसके बाद में अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हो तो लगभग 7 लाख तक अभी नए हिसाब से आपको जो भी रिबेट मिलता है, तो जब तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है तो उस हिसाब से आपको कोई टैक्स लगेगा नहीं। अगला है कि इनकम टैक्स फाइलिंग, क्या पेंशनर को इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले उसमें एक पॉइंट ऐसा है कि जो भी आपको पेंशन मिल रही है वो अगर एक्सीड करती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, जो भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है आपको, नॉर्मली अभी पेंशन जो आती है वो सीनियर सिटीजन लोगों को आती है। सो अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में देखेंगे तो सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट है, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट है 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख के ऊपर अगर आपकी पेंशन जाती है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है। वही न्यू टैक्स रिजिम में जो भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आप जो भी क्राइटेरिया में बैठते हो तो उस हिसाब से आपको वो उसके ऊपर एग्जिट करती है, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना मैंडेटरी है दोस्तों। लेकिन लास्ट ईयर मतलब बजट 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन लाया है अंडर सेक्शन 194P, जिसमें पेंशनर को एग्जाम्पशन दिया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में से। तो वो क्या क्या कंडीशंस है उसमें, तो अगर जो पेंशनर है वो अगर उसकी एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है, उसको इनकम फ्रॉम पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, मतलब पेंशन ही है और इंटरेस्ट है, जो भी सेविंग का इंटरेस्ट है, एफडीज का इंटरेस्ट है, तो ये दोनों ही इनकम है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जो भी बैंक्स है जो भी आपको पेंशन दे रही है या फिर इंटरेस्ट दे रही है, वही उसके ऊपर का टीडीएस जो भी है टैक्स कट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरती है, तो इस हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है आईटीआर फाइलिंग के हिसाब से। बाकी सब लोगों को जो भी 75 ईयर्स से कम है या फिर आपको बाकी का दूसरा कोई इनकम है, तो उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना मैंडेटरी है दोस्तों। तो इस हिसाब से ये टैक्सेबिलिटी होता है पेंशन का। तो आई होप आपको ये आज के वीडियो में समझ में आया होगा कि पेंशन के क्या क्या टाइप होते हैं, पेंशन में टैक्सेबिलिटी कैसा होता है, कम्यूटेड पेंशन क्या होता है, अनकम्यूटेड पेंशन क्या होता है, और इनकम टैक्स फाइलिंग के प्रोविजंस। तो आप दोस्तों आज को समझ में आया रहेगा। इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।